गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में सफाई का क्या महत्व होता है। इस कहानी में चिंटू नाम का एक लड़का होता है। वो पढ़ने में भी अच्छा होता है, खेलने में भी अच्छा होता है, मौज मस्ती करता है, लेकिन वो थोड़ा सा लापरवाह होता है। वो गंदगी का ध्यान नहीं रखता, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखता, इस कारण वो बीमार पड़ जाता है। तो चलो हम लोग उसके पास चलते हैं। भाई खेलूंगा चल भाई, फील्डिंग कर। ठीक है भाई, जा तो फिर। ठीक है भाई, आएगा तेरे पास। ओके। ओए ओए, पता नहीं भाई कहाँ गई। भाई देख के ना, ओए जाने देना। नाली में पड़ी है। भाई उठा तो लिया है। अच्छा, अभी उठा रहा हूँ। कैसे दिया भैया? 10 के 5 है। ठीक है, तो हवा दे तू जितने का। तो आप सभी ने देखा चिंटू कितना लापरवाह है। उसने गंदे हाथ से बॉल उठाया और हाथ पोंछ लिया और खा लिया। अब उसने गंदे हाथ से खाना खाया तो वो बीमार पड़ जाता है। तो चलो हम उसके पास चलते हैं, उसके साथ क्या होता है। मम्मी दिन में भी चलना लेन दे। अभी रुक जा तू। पेट में। हेलो हेलो, राम राम जी, राम राम। मैं चिंटू की माँ बोल रही हूँ। चिंटू के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ बेटा? पेट में दर्द मार लो। आजा। जीभ दिखाओ, आंखें दिखाओ। कल तुमने क्या खाया था? कुछ नहीं खाया था। नहीं, तुमने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। तो बस गोलगप्पे खाए थे। तो तुमने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें डायरिया हो गया है, जिस कारण तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसा कि आप सभी ने देखा, सफाई का ध्यान न रखने से कितनी तरह की बीमारियां फैलती हैं। हमारे साफ सफाई रखने से 90% बीमारियां कम हो जाती हैं। इसलिए खाने से पहले और खाने के बाद अवश्य धोएं हाथ। खाने से पहले और शौच के बाद अवश्य धोएं साबुन से हाथ। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो आप सभी ने देखा होगा कि चिंटू ने गंदे हाथ से खाना खाया और वो बीमार हो गया। इसीलिए आप सभी को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोना है। टॉयलेट के बाद भी हाथ धोना है और दिन में जब भी कभी मौका मिले अपना हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने से, साफ सफाई का ध्यान रखने से आधी से ज्यादा बीमारियां तो हमसे दूर ही चली जाती हैं। इसीलिए आप सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखना। तो देखो भाइयों, मैं कितना लापरवाह था। मैंने बिना हाथ धोए गोलगप्पे खा लिए थे, जिसके कारण वो जम से मेरे पेट के अंदर चले गए, जिनके कारण मैं बीमार हो गया। लेकिन आज से हम प्रण लेते हैं कि हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जरूर धोएंगे हम साबुन से हाथ, और इसकी शुरुआत आज से ही करते हैं। चलो।
तो देखो भाइयों, हमने साबुन से हाथ धोए जिसके कारण हमारे जो जम से वो मर चुके थे, जिसके कारण हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। हमसे अपने आप ही दूर रहे। और हमने ये भी देखा कि एक लापरवाह लड़का चिंटू, जो कि साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता था, गोलगप्पे वाला आया और उसने बिना हाथ धोए गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए और कैसे वो बैक्टीरिया से चारों तरफ से फिर ग्रस्त हो गया, घिर गया और उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। वो अस्वस्थ हो गया, पेट में दर्द रहा, जिससे उसको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ी। तो ये नाटक हमने आप लोगों को यही बताने के लिए, समझाने के लिए तैयार किया था कि हमारे जीवन में साफ सफाई का क्या महत्व है। क्या आपको ये नाटक पसंद आया? आज शनिवार है, जॉयफुल डे है और इसकी शुरुआत हमने इस नाटक के माध्यम से करी है। इस नाटक के साथ साथ हमने एक क्विज भी तैयार किया है, प्रश्नोत्तरी। अब उसका हम यहां पर आपके आगे प्रदर्शन करेंगे। क्विज वाले बच्चे आ जाएं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम और अदर्स टीचर्स, अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक नाटक के माध्यम से आपको बताया कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। बट इससे पता है, इससे हमारी जो 50% बीमारियां हैं ना, वो तो दूर हो जाएंगी, बट जो बाकी की 50% है उनको हम कैसे दूर करेंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है? इसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा योग, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो 50% बीमारियां उनको दूर करने के लिए हमें योग करना चाहिए, जिससे हमारा जो माइंड है मेंटली और हम फिजिकली रूप से सतर्क और एक्टिव रहे, जिससे हमारा पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिव हों। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सफाई के साथ साथ आप योग भी करिए और अपने आप को मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखिए, जिससे कि हमारा पढ़ाई में भी हम आगे बढ़ेंगे और हर किसी लाइन में हम आगे बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, हमारा देश विकास करेगा। इसलिए जब इंडिया स्वस्थ होगा तभी तो बढ़ेगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।